हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के डिजाइन ऑफ आर्चेस स्ट्रक्चर सीरीज में आज हम देखेंगे डिजाइन ऑफ बाईएक्सियल कॉलम। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था यूनिएक्सियल कॉलम एंड उससे पहले हमने देखा था एक्सियल लोडेड कॉलम में। सो आज हम यहाँ पे बाईएक्सियल कॉलम डिजाइन करेंगे। दोस्तों बाईएक्सियल कॉलम होता क्या है एंड उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका डिजाइन कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ SP16, वो हम आज आपको बताएंगे। सो दोस्तों लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बाईएक्सियल कॉलम। दोस्तों बाईएक्सियल कॉलम का मतलब क्या होता है, देखिए ये आपका एक्सिस है, आपका जो लोड एक्ट होगा ये एक्सिस से सर्टेन डिस्टेंस ई आप ले लीजिए एंड इस एक्सिस से आपका डिस्टेंस ई हो जाएगा। सो यहां पे जो होगा दोनों प्लेस से आपका जो है डिस्टेंस रहेगा, दोनों जगह से आपको इसेंट्रिसिटी रहेगा। सो बाईएक्सियल कॉलम जो होता है वो होता है आपका एक्सिस से डिस्टेंस ई, एक्स एक्सिस से एंड वाई एक्स एक्सिस से भी डिस्टेंस ई रहेगा एंड वाई एक्सिस की तरफ भी आपका डिस्टेंस ई रहेगा। दैट मींस जो है आपका जो लोड एक्ट हो रहा है दोनों एक्सिस के अलोंग एक्ट हो रहा है। यूनिएक्सियली में क्या हो रहा था, यूनिएक्सियली में किसी एक एक्सिस के अलोंग लोड आपका एक्ट हो रहा था। यूनिएक्सियली में किसी एक एक्सिस के अलोंग लोड एक्ट हो रहा था। एक्सियली में क्या हो रहा है, सेंटर में एक्ट हो रहा था। दोस्तों सो बाईएक्सियल कॉलम यही है। ज्यादातर आप ये देखेंगे किसी भी बिल्डिंग में सपोज ये आपका बिल्डिंग है, ये आपका कॉलम पोजीशन दिया हुआ बिल्डिंग में, किसी भी बिल्डिंग में जो है कॉर्नर के जो कॉलम होते हैं, जो कॉर्नर के कॉलम होते हैं वो बाईएक्सियल कॉलम होते हैं। ये दोस्तों आप ध्यान रखिए, किसी भी बिल्डिंग में जो कॉर्नर के कॉलम होते हैं वो बाईएक्सियल कॉलम होते हैं। हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, हम अब देखेंगे डिजाइन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल साइज ऑफ कॉलम दिया है 400 बाई 600 mm। हमें कॉलम साइज दिया हुआ है, फैक्टर एक्सियल लोड जो है 1600 किलो न्यूटन हमें दिया हुआ है। जो लोड उस कॉलम के ऊपर एक्ट करेगा वो लोड हमें दिया हुआ है। एंड हमें जो MUX मोमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, मोमेंट अलोंग वाई एक्सिस दोनों हमें दिया हुआ है। एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमें M25 दिया हुआ है। एंड रीइंफोर्समेंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन फोर साइड। दोस्तों लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको दो कंडीशन, रीइंफोर्समेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन टू साइड एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन फोर साइड। देखिए कैसे टू साइड मैंने आपको बताया था, जस्ट आपको रिकैप करा था। टू साइड इन द सेंस क्या हो गया, टू साइड का मतलब हो गया ये देखिए, ये दोनों साइड ही आपका जो है आपका रीइंफोर्समेंट रहेगा। इस साइड में आपका रीइंफोर्समेंट नहीं रहेगा, इस साइड में आपका रीइंफोर्समेंट नहीं रहेगा। लेकिन जब फोर्थ साइड में आप देखेंगे फोर्थ साइड में देखिए इधर भी आपका रीइंफोर्समेंट रहेगा, इधर भी रीइंफोर्समेंट रहेगा, इधर भी रहेगा एंड इधर भी रहेगा। सो टू साइड एंड फोर्थ साइड का मतलब यही होता है कि टू साइड मतलब टू साइड में आपका रीइंफोर्समेंट रहेगा। लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट का बात करें दोस्तों, टू साइड में रहेगा, फोर्थ साइड में चारों साइड में आपका रहेगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन फोर्थ साइड। सो ये हमें दिया हुआ है। एंड डिजाइन कॉलम यूजिंग SP16 चार्ट। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है दोस्तों, दैट इज स्टील Fe415। स्टील जो हम यूज करेंगे Fe415। इसे मैं रीइंफोर्समेंट ले लेता हूं, रीइंफोर्समेंट Fe415। ये हमें क्वेश्चन में गिवन दिया होता है। इन डेटा के हेल्प से हम क्या करेंगे, डिजाइन ऑफ बाईएक्सियल कॉलम करेंगे। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, पहले हम इसका स्टेप देखेंगे एंड देन स्टेप बाय हम फॉलो करेंगे। लेट्स सी। वन, assume परसेंटेज ऑफ स्टील, एज्यूम परसेंटेज ऑफ स्टील। नंबर वन जो है हमारा वो एज्यूम परसेंटेज ऑफ स्टील। ये दोस्तों हम कितना लेंगे, ये हम 0.8% टू 6% के बीच में लेंगे।
0.826% के बीच में लेंगे एज पर IS कोड 456। हमने फर्स्ट वीडियो में एक्सेल लोडेड कॉलम में आपको मैंने बताया था ये। सो ये हम 0.826% लेंगे। दूसरा हमारा जो है स्टेप टू है दोस्तों क्या, एज्यूम इफेक्टिव कवर एंड कैलकुलेट D डैश बाई B और D डैश बाई D। दोस्तों ये हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमको SPSS चार्ट में ये यूज आएगा। सो D डैश बाई B, D डैश बाई D। ओके, देन स्टेप 3, कैलकुलेट PU अपॉन FCK BD। PU अपॉन FCK BD हो गया, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। एंड PU अपॉन FCK BD हो गया। देन हम क्या करेंगे, यूजिंग SP16 चार्ट, यूजिंग SP16 चार्ट या आप जैसे ग्राफ SP16 ग्राफ, कैलकुलेट MU x1 अपॉन FCK BD स्क्वायर। सो SP16 चार्ट हम यूज करेंगे, उससे हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेट कर लेंगे। देन स्टेप 4 ये SP16, स्टेप 5 सेम SP16 यूजिंग चार्ट, ये ग्राफ, कैलकुलेट FCK BD स्क्वायर। सो अगेन हम क्या करेंगे, SP16 से हम यूज करेंगे एंड FCK BD स्क्वायर निकालेंगे। देन हमारा क्या हो गया, स्टेप 6 हम क्या करेंगे दोस्तों, स्टेप 6 में स्टेप 6 क्या हो जाएगा, कैलकुलेट PUZ। ये दोस्तों क्या हो, ये हम कहां से करेंगे, ये हमारा ग्राफ नंबर 63, ग्राफ नंबर 63, ये आप 63 से निकालेंगे। ये आपका हो गया कैलकुलेट PUZ, ग्राफ नंबर 63 ये हो गया। फिर हम स्टेप 7 हमारा क्या है, स्टेप 7 दोस्तों हम PU बाई PUZ ये करेंगे। देन MUX अपॉन MUX1, देन MU अपॉन MUY अपॉन MUY1 निकालेंगे। स्टेप 7 में देखिए हम क्या करेंगे, PU अपॉन PUZ, MUX अपॉन MUX1, MUY अपॉन MUY1 ये हम निकालेंगे। हम देखते हैं स्टेप 8 में क्या करेंगे। Step 8, from
फाइंड mu x अपॉन mu x1। mu x अपॉन परमिसिबल है ये फ्रॉम ग्राफ नंबर 64, फ्रॉम ग्राफ नंबर 64। सो ये दोस्तों ये जो होगा हमारा ये जो mu x स्टेप 9 mu x permissible should be greater than mu x upon mu x1। ये हमें चेक करना है, ये जो कंडीशन है ये हमें जो है चेक करना है। वी हैव टू चेक ये हमें कंडीशन चेक करना है स्टेप 9 में। अगर ये आपका कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है mu x अपन mu x1 परमिसिबल अगर आपका आता है तो आप क्या कर सकते हैं, डिजाइन आगे आप ये कर सकते हैं। नहीं तो फिर से आपको परसेंटेज ऑफ स्टील जो है रिवाइज करना पड़ेगा दोस्तों। mu x अपन mu x1 जो कि हम परमिसिबल ग्रेटर देन होना चाहिए जो mu x अपन mu x1। सो ये हो गया स्टेप 10 हो गया। कैलकुलेट longitudinal reinforcement and lateral drag। So calculate longitudinal reinforcement and lateral drag। So these are the step थे जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे बाइएक्सियल लोडेड कॉलम को जो हम डिजाइन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए किसे नंबर 1 जो स्टेप हमारा क्या था, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें एज्यूम किया परसेंटेज ऑफ स्टील हमने एज्यूम किया। नंबर 2 में हमने क्या किया, नंबर 2 में हमने इफेक्टिव कवर एज्यूम किया एंड d डैश बाय d एंड d डैश बाय b हमने ये किया। थर्ड हमारा स्टेप क्या है, pu बाय fc के bd हमने फाइंड किया। फोर्थ स्टेप क्या किया, हमने sp16 ग्राफ यूज करेंगे एंड mu x अपॉन fc के bd स्क्वायर फाइंड करेंगे। देन फिफ्थ स्टेप हमारा क्या है, mu y1 अपॉन fc के bd स्क्वायर फाइंड करेंगे। देन हम क्या करेंगे pu z हम फाइंड करेंगे एंड देन उसके बाद pu अपॉन pu z फाइंड करेंगे एंड ये हम फाइंड, उसके बाद लास्ट में हम ये कंडीशन निकालेंगे। उसके ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया देन उसके बाद हम एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्स में आ गए। दोस्तों ये कंडीशन के हेल्प से हम क्या करेंगे बाइएक्सियली जो है ये सब स्टेप के हेल्प से हम बाइएक्सियली कॉलम का डिजाइन करेंगे। वो देखते हैं क्या, assume percentage of steel, assume percentage of steel। ओके स्टेप 1 में हमारा यही था। तो हमने क्या किया पीटी, देखिए पीटी जो है हमने एज्यूम किया पीटी इक्वल टू 1.2%। सो हम 1.2% जो है पीटी एज्यूम कर लेते, परसेंटेज ऑफ स्टील एज्यूम कर लेते। आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि P अपॉन FC के आपने देखा होगा वहां पे P का मतलब क्या है, जो वहां पे P का मतलब परसेंटेज ऑफ स्टील, ये हमारा स्टील था। सो ये देखिए दोस्तों ये जो है इसे मैं 1.2 ले लेता हूं एंड FC के 24, इसको डिवाइड करके देखते कितना आता है। सो 1.2 अपॉन 25, सो ये हमें आ गया कितना 0.048। सो 1.2 अपॉन 24 तो ये हमें कितना आ गया 0.048 आ गया। सो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो हो गया। सेकेंड स्टेप दोस्तों हमारा क्या है, हमें जो है इफेक्टिव कवर एज्यूम करना है एंड d डैश बाय d एंड d डैश बाय b ये करना फाइंड करना। सो स्टेप सेकेंड एज्यूम इफेक्टिव कवर एंड फाइंड d डैश बाय d और d डैश बाय b। सो d डैश देखिए यहां पे मैं एज्यूम करता हूं 50 mm। सो d डैश इज इक्वल टू 50 mm। सो आपका d डैश बाय b क्या हो जाएगा, d डैश बाय d एंड d डैश बाय b। सो ये कितना होगा 50 अपॉन आपका 600, ओके, और ये आपका हो जाएगा 50 अपॉन आपका 400। तो दोनों को ये करते हैं। सो 50 अपॉन 600
ये आपको 0.08 आ जाएगा, 0.08 आ गया। और ये आपको कितना आ जाएगा 50/400, ये आपको दोस्तों 0.12 आ गया। दोस्तों आपको स्पेसिफिकेशन चार्ट में ये वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, जब भी आप ग्राफ में ये करेंगे वहां भी वैल्यू क्या होता है देखिए 0.05, 0.1, 0.15 एंड ऐसे होता है। सो हम क्या करेंगे, हम जो नियरेस्ट वैल्यू जो होगा उसको एज्यूम कर लेंगे। सो इसे मैं ले लेता हूं 1 और इसे ले लेता हूं, सॉरी इसे मैं 0.1 ले लेता हूं एंड इसे मैं ले लेता हूं 0.15। सो इसे मैं 0.1 ले लेता हूं, इसे 0.15 ले लेता हूं। सो ये देखिए ये हमारा स्टेप 2 जो है एज्यूम इफेक्टिव कवर एंड फाइंड d डैश बाय d और d डैश बाय b, ये हमें आ गया। नाउ इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, इसके बाद हमें pu अपॉन fc के bd फाइंड करना है। सो वो करेंगे। मैं इधर लिख के रखता हूं d डैश बाई d इज इक्वल टू कितना आ गया था, ये हमें 0.15 और ये हमें d डैश बाई d इज इक्वल टू 0.1 एंड p बाई एफ सी के इज इक्वल टू कितना आ गया 0.048। कैलकुलेट PU अपॉन FC के BD, कैलकुलेट PU अपॉन FC के BD। सो PU कितना है हमारा, देखिए दोस्तों PU क्या है, PU हमें जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, PU जो है वो PU जो है फैक्ट्री एक्सियल लोड है वो 1600 किलोमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1600 किलोमीटर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो PU इक्वल टू क्या हो जाएगा 1600 इंटू 10⁻3। ओके, FC के हमें 25 है, B हमें आप 400 एंड ये हमें 600। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। सो ये दोस्तों कितना आ गया, ये हमें 0.26 आ गया। सो ये हमें 0.266 आ गया। सो ये हमें PU अपॉन FC के BD कितना 0.266 आ गया। सो ये भी लिख के रखें, PU अपॉन FC के BD इज इक्वल टू कितना होगा 0.266। सो दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम क्या करेंगे, तो हम SP16 चार्ट यूज करेंगे एंड उससे हम MU x अपॉन FC के BD स्क्वायर फाइंड करेंगे। सो स्टेप स्टेप 4, कैलकुलेट MU x1 अपॉन FC के BD स्क्वायर, FC के BD स्क्वायर फ्रॉम SP16 चेक। दोस्तों ये क्यों फाइंड करें, बिकॉज हमें जो है MU एक्शन का वैल्यू चाहिए। सो SP16 से हमें एक वैल्यू आएगा, सो हम इससे ये वैल्यू निकाल सकते हैं। सो हम देखेंगे कैसे फाइंड करते हैं। सो SP16 चार्ट हम रेफर करेंगे। दोस्तों SP16 चार्ट के लिए जो हमें देखिए क्या क्या हमको जब हम रेफर करेंगे, सो उसके लिए हमें क्या क्या कंडीशन चाहिए। एक तो हमें इसके लिए जो है ये d डैश बाई b और d डैश बाई d चाहिए होगा। दूसरा जो हमें क्या है, दूसरा हमें स्टील चाहिए होगा, स्टील का कौन सा ग्रेड है, एंड उस ये हो गया हमारा एंड रीइंफोर्समेंट 4-वे डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 कंडीशन हमें चाहिए होगा। सो हम उस कंडीशन के हिसाब से चार्ट नंबर 44 यूज करेंगे। सो पेज नंबर 129, पेज नंबर 129 एंड ग्राफ नंबर 44।
सो ये चार्ट आप फॉलो करेंगे। सो दोस्तों वो कैसा है, कुछ इस तरह है, देखिए आपको बताता हूं। इस साइड में आपका PU अपॉन FC के PD का वैल्यू है, FC के BD का वैल्यू है, एंड इधर आपका MU अपॉन FC के BD स्क्वायर का वैल्यू है। सो ये जो आपका y एक्सिस है PU अपॉन FC के BD एंड MU अपॉन FC के BD स्क्वायर, वो आपका x एक्सिस है। एंड देन आपका ग्राफ है, कुछ इस तरह से कर्वेचर है। ओके, इस ग्राफ में आपको दोस्तों, इस ग्राफ में आपको कुछ वैल्यू दिया रहेगा, इधर भी आपको कुछ वैल्यू दिया रहेगा। ये जो ग्राफ है ये आपका क्या है, ये जो है ये वैल्यू आपको, ये है P ओपन FC का वैल्यू। देखिए सो दोस्तों हमें जो है ये चीज मालूम है, हमें ये भी मालूम है, एंड हमें जो है हमें निकालना क्या है, MU x अपन FC के BD स्क्वायर। सो हम इसको x1 ले लेते हैं और इसको x1 एज्यूम करते हैं, एंड ये देखिए ये आपका जो है, ये जो आपको वैल्यू जो आएगा वो कुछ सपोज आपको कितना 0.266 आया। सो 0.266 जो है, सो मान लीजिए इस किसी पोजीशन पे आ रहा है, एंड आपका जो FC के इसका जो वैल्यू है 0.048 है। सो वो आप यहां से जाएंगे और ये मार्क करेंगे, सो इसका आपको कुछ वैल्यू आ जाएगा, इसका कुछ वैल्यू आ जाएगा। सो आप SP16 चार्ट रेफर कीजिए, आपको यहाँ पे आपको क्लियरली मालूम चलेगा। जब आप वैल्यू जो है आपको जो वैल्यू आया दोनों को उस पर पुट कीजिए, एंड उससे आपको MU x अपॉन FC के BD स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। सो दोस्तों वो कितना आ जाएगा हमें, सो मैं यहां पे डायरेक्ट लिखता हूं, जो हमें MU x1 अपॉन FC के BD स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1। सो यहां पे जो हमें आया है वो 0.1 आया है। सो अभी हम क्या करेंगे, इस ग्राफ के हेल्प से जो आया है हमें, सो MU x1 इज इक्वल टू 0.1 FC के BD स्क्वायर, FC के BD स्क्वायर। दोस्तों अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज नीचे वीडियो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं ये ग्राफ देखने के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा SP16 के ऊपर, सो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो यहां पे मैं इस टॉपिक को और ज्यादा नहीं लूंगा ग्राफ को, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो अगर आपको बना के अपलोड कर दूंगा। सो पॉइंट 1 FC के इक्वल 25, B हमारा कितना, B हमें जो है वो 400 है, एंड D हमारा 600 स्क्वायर। तो दोस्तों ये कितना आ गया, ये हमें 360 इंटू 10⁻6 न्यूटन एमएम आया था। सो इसे हम 360 किलो न्यूटन, ये भी हम लिख सकते हैं, किलो न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। सो ये तो आपको आ गया MU x अपन FC के BD स्क्वायर का वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा जो है MU y अपॉन FC के BD स्क्वायर निकालना, FC के BD स्क्वायर निकालना। दोस्तों ये हमें जो है MU y अपॉन FC के BD स्क्वायर निकालना। सेम हम क्या करेंगे, जो ग्राफ जो है 44 ये करेंगे, यूज करेंगे, एंड सेम ये डेटा जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे जो है आपको हम ये जो है हमें दोस्तों हमने MU x अपॉन FC के BD स्क्वायर निकाल लिया। सो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा है MU y अपॉन FC के BD स्क्वायर। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमें जो है d' यूज किया, इसमें d' यूज करेंगे, उसका वैल्यू कितना 0.15 हमें, ये हमें दूसरा हमें जो है fy हमें 415 है,
415 है एंड अगेन 4 बाय डिस्ट्रीब्यूशन। सो हम क्या करेंगे इस टाइम ग्राफ नंबर जो आपका है ग्राफ नंबर 45 यूज करेंगे। सो ग्राफ नंबर 45 यूज करेंगे एंड उससे हम क्या करेंगे ये mu अपॉन एफसी के बीडी स्क्वायर फाइंड करेंगे। वो उसके लिए हमें दोस्तों देखिए उसके लिए हमें क्वेश्चन में p अपॉन एफसी के दिया हुआ है 0.048 दिया हुआ है एंड पीयू अपॉन एफसी के बीडी हमें दिया हुआ है। एफसी के बीडी जो है वो हमें कितना 0.266 दिया हुआ है। सो हम क्या करेंगे इसके हेल्प से हम क्या करेंगे इसके हेल्प से हम ये mu y अपॉन एफसी के बीडी निकालेंगे। सो mu x अपॉन एफसी के बीडी स्क्वायर आपको निकालना बताया था। सो सेम वैसे ही होगा। सो मैं यहां पे डायरेक्ट लेता हूं। सो mu y अपॉन एफसी के बीडी स्क्वायर। सो ये हमें दोस्तों ये हमें 0.09 आया। ये जो वैल्यू है हमें 0.09 है ग्राफ नंबर 45। सो ये हमें ग्राफ नंबर 45 से है दोस्तों। यहां पे जो है देखिए mu y अपॉन यहां पे एफसी के b की जगह आपको d हो जाए बिकॉज एक्सिस चेंज हो रहा है। सो आपका क्या हो जाएगा सो db स्क्वायर हो जाएगा। सो 0.09 ये हो गया। अब हमें mu y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.09 इंटू एफसी के इंटू d इंटू बी स्क्वायर। सो देखिए 0.09 इंटू एफसी का 25 है इंटू आपको कितना हो जाएगा डी आपको कितना 600 है और ये 400 है। सो इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे कितना हमें मूवमेंट आता है 0.09 इंटू 25 इंटू 600 इंटू 400 स्क्वायर। दोस्तों ये जो मोमेंट आपको आता है वो 216 आता है 216 किलो न्यूटन आपको आ जाएगा मीटर। ये ऐसे एमएम में है वो आपको इंटू 10 पावर 6 आएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 216 किलो न्यूटन मीटर ये। सो ये हमारा जो हो गया हमें जो स्टेप 5 था स्टेप 5 था। नाउ हम क्या करेंगे स्टेप 6 में देखेंगे हमें पीयू जेड हमें फाइंड करना है। स्टेप 6 के कैलकुलेट पीयू जेड फाइंड करना है। सो इसके लिए हम क्या करें ग्राफ नंबर कितना यूज करते हैं इसके लिए हम ग्राफ नंबर 63 यूज करेंगे SP16 का SP16। सो वो देखते हैं। सो ग्राफ नंबर 60 दोस्तों ये जो ग्राफ है आपका वो कुछ इस तरह मैं आपको ड्रॉ करता हूं। आप बेटर है कि आप कोड बुक साथ में रखें कैलकुलेशन के लिए सो दैट आपको इजीली समझ में आएगा। ये ग्राफ आपका ओके
सो दोस्तों ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह है, देखिए ये आपका जो एक्स है, ये आपका ये ग्राफ जो है कुछ इस तरह से है। यहां पे आपको क्या ये जो है ये हमें जो वैल्यू है सो ग्राफ कुछ इस तरह से है। यहां पे देखिए इसमें आपको जो है पीयू जेड अपन एजी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू दिए, यहाँ पे आपको जो है परसेंटेज ऑफ स्टील दिया हुआ है। सो परसेंटेज ऑफ स्टील हमने 1.2% एज्यूम किया था। और ये जो ग्राफ ये देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है इसमें आपको क्या ग्रेड ऑफ स्टील दिया हुआ है एंड यहाँ पे जो है आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है। सो हमारे पास जो है परसेंटेज ऑफ स्टील हमने एज्यूम किया था वो हमें मालूम है। ग्रेड ऑफ स्टील जो Fe415 है एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है ये हमें M25 है। सो उन डेटा के हेल्प से हम क्या करेंगे पीयू जेड अपॉन एजी निकालेंगे। दोस्तों इसके हेल्प से हमें पीयू जेड अपॉन एजी कितना आता है, हमें 13 आता है। सो पीयू जेड अपॉन एजी जो है हमें 13 आएगा। ये आपको जब कोडबुक रेफर करेंगे तो आप उसके हिसाब से डेटा पुट कीजिए 1.2% के हिसाब से, वो आपको मालूम चल जाएगा। सो क्या होगा आपको कुछ इस तरह से आएगा। अगर 1.2% इधर है तो कुछ इस तरह से आपको आएगा। अगर ये 25 है तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू रहेगा, आप वो वैल्यू ले लीजिए। सो हम इससे क्या करेंगे पीयू जेड अपॉन एजी हमें 13 आया, सो हम पीयू जेड निकाल सकते हैं। सो देखिए पीयू जेड अपॉन एजी। दोस्तों ये हमें 13 आया है। सो दैट मीन्स क्या हो गया पीयू जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 इंटू बी इंटू डी। सो 13 इंटू कितना हो गया आपको 13 इंटू 400 इंटू 600। सो ये जो है हमें 3120 किलोमीटर आ गया। 3120 किलोमीटर, ये हमें कितना 3120 न्यूटन आया था। तो ये हमें 3120 किलोमीटर आ गया। दोस्तों ये तो हम पीयू जेड बाय हमने निकाल दिया है। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है पीयू अपॉन पीयू जेड, एमयू एक्स अपॉन एमयू एक्स अपॉन एमयू एक्स1, एमयू वाई अपॉन एमयू वाई। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, तो हम फाइंड करते हैं। सो देखिए कैलकुलेट पीयू अपॉन पीयू जेड, एमयू अपॉन एमयू एक्स1 एंड एमयू अपॉन एमयू वाई1। सो ये हमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीयू अपॉन पीयू जेड निकालते हैं, पीयू अपॉन पीयू जेड। सो ये हमें कितना 1600 आ गया और ये हमें 3120। सो पीयू ये हमें पीयू हमें मालूम था, तो कितना हो जाएगा 600 डिवाइड बाय 3131। ये हमें वैल्यू कितना 0.41 आता है। सो ये हमें 0.51 हो गया। सो ये हमें 0.51 आता है। दूसरा हमारा एमयू एक्स अपॉन एमयू एक्स1। सो ये एमयू एक्स कितना हमें 120 दिया हुआ है 120 एंड एमयू एक्स1 हमें दोस्तों कितना आया था, एमयू एक्स1 जो है हमें 320 आया था। एमयू एक्स1 हमें 320 आया था। ये कितना हो जाएगा 120 प्लस डिवाइड बाय 320। सो जस्ट अ सेकेंड, ये हमें 360 आया था दोस्तों, ये हमें 360 आया था। सो 120 डिवाइड 360। सो ये हमें कितना आ गया, ये हमें 0.33 आ गया। सो इसकी वैल्यू हमें 0.33 आ गई। नेक्स्ट हमारा क्या है एमयू वाई अपॉन एमयू वाई1। सो अब हम क्या करेंगे, वो हमें 90 आया था और ये हमें 216 आया है। वो हमें क्वेश्चन में 90 दिया हुआ था, एमयू वाई जो है हमें क्वेश्चन में 90 दिया हुआ था एंड एमयू वाई और हमें कितना 216 है। सो 90, सो ये हमें कितना 0.41 आ गया। सो 0.41। सो दोस्तों ये जो है हमें ये वैल्यू हमें आ गए
ये वैल्यू हमें आ चुके हैं। सो नाउ हमें क्या करना है, हमें जो मैक्सिमम परमिसिबल ये करना है एंड इसके साथ वेरीफाई करना है, मैक्सिमम परमिसिबल निकालना है एंड वेरीफाई करना है। सो देखते हैं। स्टेप 9, सॉरी स्टेप 8। स्टेप 8 हमें जो है क्या मैक्सिमम MUX1 फ्रॉम परमिसिबल है ये, परमिसिबल ग्राफ 64। सो ग्राफ नंबर हम 64 रेफर करेंगे एंड ये हम मैक्सिमम परमिसिबल निकालेंगे। दोस्तों ग्राफ नंबर 64 जब आप रेफर करेंगे सो आप देखिए वहां पे ग्राफ में आपको कैसे है, कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आपको MUX/MUX1 है, ओके। यहाँ पे आपको MUY/MUY1 है, ओके। और आपको जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है, इस तरह से आपको रिपीटेड है, रिपीटेड है। ये जो वैल्यू है आपको PU/PUZ का वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये आपको PU/PUZ का वैल्यू है। सो हमें इससे क्या करना है, ये वैल्यू निकालना है। सो ग्राफ के हेल्प से दोस्तों वो हम निकाल लेंगे। ये वैल्यू जो है हम उसे निकाल लेंगे, तो वो हमें कितना आ रहा है, ये ग्राफ के हेल्प से हमें दोस्तों वो जो हमें आ रहा है वो हमें 0.83 आ रहा है। MUX/MUX1 इज इक्वल टू क्या था, 0.83 हमें आ रहा है, जो कि क्या है दोस्तों, जो कि ग्रेटर देन है MUX/MUX1 परमिसिबल जो है आपका इज इक्वल टू 0.83 आ गया, जो कि ग्रेटर देन है आपको ये कितना हमें 0.33 आया था। दोस्तों ये जो है आपका जो MUX/MUX1 का जो वैल्यू आया था वो आपको कितना आया था, 0.33 आया था, जो कि उससे ग्रेटर है। सो क्या होगा, हेंस स्टील परसेंटेज assumed is okay। दोस्तों हम क्या करेंगे, अभी देखिए ये हम स्टील परसेंट, हमें ये डेटा हमने ये कर लिया, वेरीफाई करा लिया। मैक्सिमम परमिसिबल जो है आपको मोमेंट MUX/MUX1 जो परमिसिबल जो है ग्रेटर देन है MUX/MUX1। सो हम इसके हिसाब से जो है हमारा स्टील परसेंट जो हमने एज्यूम किया था वो ओके। तो ना हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट फाइंड करेंगे एंड देन लेटरल ड्रैग फाइंड करेंगे। सो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट हमें फाइंड करना है। सो स्टेप एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट। ये हमें फाइंड करना है। दोस्तों हमने क्या किया था, हमने जो है पीटी जो है ना हम एज्यूम किए थे 1/2%। सो AC कितना हो जाएगा, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.12
अपॉन 100 इंटू ग्रॉस एरिया के ऊपर एज्यूम किया था, सो बी इंटू डी, सो 0.12 अपॉन 100, ये हम 100 ये करेंगे, सो बी हमारा कितना है, बी हमारा 400 है इंटू 600, ओके, सो 0.12 अपॉन 100 इंटू 400 इंटू 600, ये हमें कितना आ गया दोस्तों, सॉरी 1.2, सो 1.2 अपॉन 100 इंटू 400 इंटू 600, दोस्तों ये हमें आ गया 2880 mm², ये हमारा एरिया रिक्वायर्ड हो गया, सो अब हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, मैं यहां पे एज्यूम करता हूं 20 mm डाया एज्यूम करता हूं, सो एज्यूम जो हमारा मेन बार होगा लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट जो है, वो मैं 20 mm ले लेता हूं, सो 20 mm का ये कितना नंबर रहेगा दोस्तों, देखिए लॉन्गिट्यूडनल जो है, अभी स्मॉल एस टी इसका निकालिए, पहले आपको मालूम चले, स्मॉल एस टी इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, सो पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर आप करेंगे, देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आपका 314 आ जाएगा, 314 mm² आ जाएगा, सो नंबर ऑफ हमें क्या करना है, नंबर ऑफ बार निकालना है, नंबर कितने नंबर ऑफ जाएंगे, नंबर ऑफ बार इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल ASC जो हमें एरिया रिक्वायर्ड है अपॉन ये स्मॉल AST, सो ये हमें देखिए, ये हमें कितना है, ये हमें 2880 है, 2880 है प्लस ये हमें 314 हो गया, सो कितना आ जाएगा 2880 डिवाइड बाय 314, दोस्तों ये हमें 9.17 आता है, तो हम 10 ले लेंगे, सो 10 नंबर ऑफ बार हम प्रोवाइड करेंगे, सो 10 नंबर ऑफ जो 20 ओम डाई का लॉन्गिट्यूडनल इनपुट बार हम प्रोवाइड करेंगे, सो मैं स्केच ड्रॉ कर देता हूं, ये हमारा 600, सो 10 नंबर है, तो 10 नंबर हम देखिए कैसे करेंगे, 1 2 3 4, ये हमारा हो गया, ये हमारा 4 हो गया, देन अगेन 5, देन अगेन 6 हो गया, अब हमें कितने 4 नंबर बच गए, सो 1 2 3 4, सो ये रिइंफोर्समेंट हो गया, सो ये आपका मैं यहाँ पे एक स्टेप ले लेता हूं, एंड ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, और आप एक सपोर्टिंग के लिए ऐसे भी ले लीजिए, सो ये 10 नंबर ऑफ जो हमें लॉन्गिट्यूडनल है, कुछ इस तरह से हम इसको अरेंजमेंट करेंगे, दोस्तों इसके बाद हमें क्या लेटरल टाई की जो हमें लेटरल टाई का हम कितने का डाया ले रहे हैं, कितना हम स्पेसिंग प्रोवाइड, वो हमें फाइंड करना था, तो देखिए दोस्तों डायमीटर जो है, मैंने प्रीवियस जो आपको 2-3 वीडियो है वहां पे आप देखेंगे, डायमीटर जो हमने लिया है वो 8 mm ही लिया है, एंड स्पेसिंग जो है आपको वो 300 सेंटर टू सेंटर आया है, 300 mm जो है सेंटर टू सेंटर आया है, और कैसे आया है दोस्तों, सो ये भी जो है हमने एज पर जो है IS कोड जो हमने IS कोड फॉलो करके किया है, फिर मैं बता देता हूं, देखिए डायमीटर के लिए कंडीशन क्या है, डायमीटर के लिए एक नंबर 1 कंडीशन 1/4 ऑफ जो आपको लॉन्गिट्यूडनल जो मेन बार है उसका डायमीटर, सो लिस्ट वाला, तो ये आपको 5 mm आ जाएगा, दूसरा आपको 6 mm है, एंड तीसरा जो है हमें क्या है, तीसरा जो है हमें दूसरा आपको 6 mm, और इससे जो मैक्सिमम है वो आप ले सकते हो, इन दोनों में जो मैक्सिमम है वो आप ले सकते हो, मैंने यहाँ पे क्या है 6 की जगह मैंने यहाँ पे 8 mm एज्यूम कर लिया है, सो 8 mm ले लिया है, इसके अलावा जो है स्पेसिंग देखिए, स्पेसिंग जिसे हम पिच भी बोलते हैं, पिच जो है हमें वो कैसे लेना है,
वो जो है हमारा जो भी हमारा कॉलम का साइज होगा उसका लिस्ट डायमेंशन लेना है। तो लिस्ट डायमेंशन इधर कितना है 400 है, लिस्ट डायमेंशन हमें 400 है। दूसरा स्टेप क्या है हमारा 16 टाइम्स जो है मेन बार, तो 16 टाइम्स मेन बार, सो 16 इंटू 20 करेंगे आपको कितना आ जाएगा 320 आ जाएगा, सो 320 mm आ जाएगा। एंड थर्ड जो है हमारा 300 है। सो दैट मींस क्या हो गया, इन तीनों में से जो भी लिस्ट आएगा उसको जो है हम क्या करेंगे अपना पीस लेंगे यानी स्पेसिंग लेंगे। सो क्या हो गया, प्रोवाइड 8 mm, provide 8 mm dia at provide 8 mm dia at the rate 300 mm सेंटर टू सेंटर। सो ये जो है आपका, ये आपको क्या हो गया, ये आपका स्टीरअप का जो है कितने का डाया करेंगे और कितना स्पेसिंग है वो आ गया। दोस्तों डिजाइन ऑफ बाइएक्सियल कॉलम में इतना ही था। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। एंड अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है देन प्लीज नीचे बिलो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।